नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के चार्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक का चार्ट स्टडी करेंगे और देखेंगे आज के वॉल्यूम के हिसाब से कितनी डिलीवरी आई है। और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि 13 तारीख को जो मीटिंग है यस बैंक की, बेसिकली कह सकते हैं कि अभी उस मीटिंग में आने में टाइम है, तो उससे पहले स्टॉक कितना मूवमेंट दिखा सकता है आपको। कहीं आप इस मूवमेंट को मिस ना कर दें। इसमें यहाँ पे जो मुझे लगता है कि करीब-करीब 15% का गेन आपको मिल सकता है उस मीटिंग से पहले। तो अगर आपको मंडे को ये स्टॉक खरीदना हो तो डेफ़िनेटली खरीद सकते हो इस मीटिंग से पहले। और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे पहला टारगेट यस बैंक का कौन-सा बनता है। तो जल्दी से चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि कैसी कंडीशन बन रही है यस बैंक के चार्ट की। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ चार्ट पे, जहाँ पे कि मैं आपको बताऊँगा कि ये यस बैंक का चार्ट है और आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल बताऊँगा कि इस 13 तारीख की मीटिंग से पहले आपको किस लेवल तक यहाँ पे यस बैंक में पुल बैक आ सकता है और इस पुल बैक का आप फ़ायदा उठा सकते हो पूरा-पूरा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे कंडीशंस क्या थी। देखिए, कल का फॉल था जो कि एक ज़बरदस्त फॉल था। ऑलमोस्ट स्टॉक ये 11% की कैंडल है, उसके बाद कल 7% गिरा, उसके बाद स्टॉक रिकवर होके आ गया। जब भी ऐसी रिकवरी आती है तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल ये आता है कि देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। ये ऑलमोस्ट सेलर के होते हुए भी स्टॉक ऊपर आके बंद हो रहा है। तो ये बताता है कि यहाँ पे नीचे अच्छी खासी यहाँ पे डिमांड है। उसके बाद आज 6% का मूव है। तो ये 2 दिन में करीब-करीब नीचे के लो से ऑलमोस्ट 11-12% रिकवर कर चुका है यस बैंक का स्टॉक। तो यहाँ पे मैं कुछ मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ और देखते हैं यहाँ पे जल्दी से कि क्या इम्पोर्टेंट लेवल आ सकते हैं यहाँ पे स्टॉक के। 200 डे की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात करते हैं 50 डे मूविंग एवरेज की। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल यही है। ठीक है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल 50 डे मूविंग एवरेज का है। तो अगर आप इस मीटिंग से पहले कोई भी एक एक्शन लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे यस बैंक को बाय करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 200, जो कि करीब-करीब अगर मैं बात करूँ तो 15% का टारगेट बनता है। आपको ये टारगेट मिल सकता है उस मीटिंग से पहले। अब मैं बताता हूँ उस मीटिंग में बेसिकली यहाँ पे डिस्कस होने क्या वाला है। एक तो जो नया सीईओ वो कौन बनेगा, इस चीज़ पे डिस्कशन होगा। दूसरी चीज़ है, नए जो बेसिकली अभी कुछ काफ़ी मैनेजमेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनमें काफ़ी यहाँ पे रेजिग्नेशन आए थे, तो उनकी जो जगह खाली हुई है, तो यहाँ पे कह सकते हैं नए डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएँगे जो कि एक नए सीईओ को ढूँढने की हेल्प करेंगे। तीसरा जो स्टेटमेंट आया है राणा कपूर जी की तरफ से कि यहाँ पे कि वो जैसे कि आरबीआई ने उनको बोला है कि आपका जो एक्सटेंशन होगा एमडी का वो अब नहीं होगा, बट यहाँ पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया राणा कपूर जी ने कि वो एज अ सीईओ काम कर सकते हैं यस बैंक के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जिसके चलते यहाँ पे ये रैली बन सकती है इस मीटिंग से पहले, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, अभी रूमर्स हैं तो रूमर्स का फ़ायदा उठाइए आप। रूमर्स में आपको एंट्री करने का मौका मिलेगा तो आपको आराम से 1 हफ्ते में मैं कहता हूँ 10% का भी गेन मिल जाता है, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। नीचे के लिए आपके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो क्लोजिंग बेस पे होगा 145 का। जब भी स्टॉक 145 के नीचे क्लोज़ हो जाए तो आप उसमें से निकल जाइएगा और ऊपर जो टारगेट मिल सकते हैं वो आपको 200 के मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं आज का यहाँ पे कारोबार कैसा हुआ था यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कारोबार का ऐसे कि स्टॉक करीब यहाँ पे 170.50 पे क्लोज़ हुआ है, 6.25% अप का। टोटल शेयर ट्रेडिंग है करीब-करीब 12 करोड़ की और जो डिलीवरी आई है उसमें से 15% की डिलीवरी है, यानी 1 करोड़ 85 लाख की यहाँ पे डिलीवरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे डिलीवरी अच्छी खासी जा रही है। कह सकते हैं आप 15.5% की अगर डिलीवरी आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि नीचे डिमांड अच्छी खासी है स्टॉक की और एक बार ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकता है और आपको 10% के यहाँ पे टारगेट मिल सकते हैं। और भी कोई पॉजिटिव चीज़ आई तो आपको ये सीधा-सीधा 230 तक के भी टारगेट बना के दे सकता है। बट मैं आपको यही बोलूँगा कि आप इस स्टॉक को करीब 10 तारीख तक ही होल्ड करिएगा, 10 या 11 तक। इसके बीच में अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो इस स्टॉक को आप एक्वायर करने की कोशिश करिएगा और ये आपको रिटर्न बना के दे सकता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको यस बैंक खरीदना है तो ये बिल्कुल सही समय है खरीदने के लिए।
हर लाइव सेशन में जिन्होंने भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि हाँ, यस बैंक खरीद सकते हैं, तो मैंने सबको बोला है कि यस बैंक खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में नीचे जाने की जगह इतनी नहीं है, जितनी ऊपर जाने की जगह है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।